ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 अक्टूबर 2024। वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे हमारे पास शरीर रूपी साधन है, उसके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया चला जाएगा तो उसका असर है बीमारी। भले सिर दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, पेट दर्द हो, जो भी हो, तो क्या होता है, वो शरीर रूपी साधन आपको भारीपन का एहसास कराता है। तो आत्मा का एनर्जी उस दर्द की तरफ, माना जो वायरस बैक्टीरिया जो आपके शरीर के लिए कुछ तकलीफ दे रहा है, उसकी तरफ आपका अटेंशन, आत्मा का शक्ति जाने के कारण आपको जो भी कर्म करना है उसमें आप अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं दे सकते हैं। तो प्रेजेंट आप जो कर्म कर रहे हो आपको डिस्टर्ब का एहसास कराएगा। ऐसे ही जब आपके पास जो मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म साधन है उसमें भी कोई व्यर्थ है, डिस्टर्ब करने वाले बात है, भले कोई ने आपके प्रति कहा हुआ हो या आप किसी के प्रति ऐसे सोच रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, या भविष्य के बारे में उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे जिंदगी में ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सभी जो बातें हैं, स्पेशली जब आप राजयोग पर बैठते हैं तो वही बात आपको डिस्टर्ब करता है, तो बार बार आप नीचे आ जाते हो, तो आप उड़ नहीं सकते हो। जिसे हम जानते हैं, जब हमको बीमारी आता है, भले भाई लोग ऑफिस में जाते हैं, बहनें लोग घर का काम करते हैं, लेकिन जब बीमारी आता है, आपका शरीर आपको सपोर्ट न करने के कारण आप उस दिन उसका कर्म के लिए छुट्टी ले लेते हैं। बार बार डिस्टर्बेंस हो जाता है डे टू डे वर्कों में, है ना। तो वैसे ही ऐसे निराकार जो बोल है आपको खुशी से उड़ना नहीं देता है, उनके साथ वो जो रिश्ता है आपको खींच लेता है। जैसे आपके कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं तो क्या होगा, बार बार उनका आपका मन उस तरफ खींच लेगा ना, क्या हुआ, ठीक हो गया क्या, ज्यादा हुआ है क्या, ऐसी। तो ऐसे बोल से डिटैच रहना, जितना होता है उतना बोल उन आत्माओं से कम कम। वर्तमान समय में मैं मैक्सिमम कोई आत्मा से बात करना बहुत कम कर लिया है, जरूरत भी नहीं पड़ता है। पहले पहले क्या होता था, लौकिक परिवार वालों से तो बात नहीं करते ज्यादा, तो अलौकिक परिवार वालों से बात करते थे। तो क्या होता था, वो लोग अपना समस्याएं हमको कहते थे, तो वही मन में आ जाता था, तो वो बहुत लंबे समय तक मन में रहता था, योग में भी वो डिस्टर्ब होता था। तो रिसेंटली भी एक आत्मा से हमने बात की, तो 1 घंटे तक बात हुआ, लेकिन उससे कोई वैल्यू नहीं है।
उसके बाद होने के बाद ऐसे बाबा के साथ डिस्कशन किया, पता चला ड्रामा इज एक्यूरेट एंड परफेक्ट, हर एक आत्मा का पाठ पक्का है, किसी का दोष नहीं है। तो तुरंत हमने उस बात को बिंदु लगा दिया। तो वही बात आज बाबा वरदान में कह रहे हैं, वैसे बच्चे ऐसी बात और किसी से मत कर, ऐसे आ गया तो तुरंत उसको कट कर देना। भले उन्होंने बताया तो भी, भले सुना है तो भी उसको संस्कार में रिकॉर्ड मत करने देना। इससे आप उड़ नहीं सकते हो, माना मनसा सेवा नहीं कर सकते हो, मन भगवान के हाथ में नहीं दे सकते हो, ये आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। जो कर्म, जो बातें आत्मा का कमाई होता है या कोई आत्मा का कल्याण करता है, वही समर्थ है। जिस कर्म में भगवान है, कल्याण है, कमाई है, वही समर्थ है। बाकी व्यर्थ है। जो हो गया दैट इज व्यर्थ। जो होने वाला है आपकी सोच के अनुसार नहीं होता है ना। तो वर्तमान में आपको क्या करना है वो सोचो ना। अभी जो आप कर्म कर रहे हो, बैठे हो राजयोग करने के लिए, विश्व सेवा के लिए, और वही बात लेकर बैठे हो, तो क्या होता है, कमाई वेस्ट हो जाता है ना। इसीलिए योग का अनुभव नहीं होता है, योग करने को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ऐसी बातों को पहचान कर उससे मुक्त हो जाओ। बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ता, इतनी सुंदर बात। जब आपने मेडिसिन लिया तो व्यक्त रूप में जो शरीर है उसमें बीमारी ठीक हो जाएगा, तो वो शरीर आपके कंट्रोल में आ जाएगा ना। आप जैसे चाहो वैसे उसको चला सकते हो। ऐसी मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है जो दिखाई नहीं देता, व्यक्त है, व्यक्त नहीं अव्यक्त, दिखाई नहीं देता है। वो आपको ए व्यर्थ संकल्प द्वारा बीमारी के रूप में आ जाता। तो राजयोग द्वारा उससे लाइट हो जाओ, उसको छोड़ दो, उसकी तरफ अटेंशन मत रखना। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ वो जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। जब हम बाबा के बच्चे बनने के पहले ज्यादातर क्या करते थे, इधर का बात उधर के बात, जो सीरियल देखा, फिल्म देखा, वही आपस में बात करते थे ना, उससे कोई फायदा नहीं है। तो अभी अलौकिक परिवार में आने के बाद भी उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, इस सेंटर में ऐसे हुआ, वो भाई ने ऐसे किया, तो उनके पर्सनल पार्ट जो है उसके तरफ जाना, ज्यादा लेन देन नहीं करना। पहले पहले क्या होता था जानते हैं, मेरा अनुभव मैं कह रहा हूं। ऐसे बात सुनना, सुनने के बाद दूसरों को शेयर करना अच्छा लगता था। अभी वो सुनते ही लगता है नहीं, स्थिति डाउन हो रहा है। नहीं, बात करना है तो सिर्फ बाबा के साथ बात करें, ठीक है। वो लोगों ने हमको फोन किया, देन इट इज ओके, उनकी इसकी समस्या के लिए समाधान करेंगे। लेकिन हम उसके वो क्या सर्कल में फंसना नहीं है। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। दो लाइन का कोई कंप्लेंट रहता है, इन्होंने इसे किया है करके, उसको प्रूफ दे के, कोई पुराना इंसिडेंस के कर ऐसा हुआ वैसे हुआ करके कहे ना, इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं। वैसे आप भी किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, कम वर्ड में दे देना, ज्यादा उसको वर्णन करने का जरूरत नहीं। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डालकर रखो। जितना होता है, जितना जरूरत है इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, उतना उनको बोल देना। लेकिन जो आप बात करते हो वो उनको समझ में आना चाहिए, क्लियरली पिक्चर पता चलना चाहिए। नहीं तो अब जो बोलते उससे कोई मतलब नहीं है।
वर्तमान समय में इस शरीर द्वारा, इस आत्मा द्वारा बाबा कनाडा में 7 डेज का कोर्स करा रहे हैं। उसको हमने, है ना, बाबा ने 7 डेज कोर्स करके नाम नहीं रखा, राजयोग शिविर करके रखा है। अभी 28 डेज खत्म हुआ है, अभी तक 7 डेज का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कल शायद होने वाला है। तो जो भी आत्माएं सुनते हैं, जो ऑलरेडी बीके बने हैं 10-15 साल से, वो कहते हैं कि हमको अभी ज्ञान समझ में आ रहा है। जो एक्सप्लेनेशन, वर्डिंग्स, अनुभव, एग्जाम्पल्स देने से अभी हमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब जहां आपको वर्णन करना चाहिए वहां करो ईश्वरी ज्ञान के बारे में, लेकिन जब वो आपका पर्सनल जो लेन देन इंफॉर्मेशन है तो वहां वर्णन नहीं करो। कितना सुंदर बात है, मैं आपको कहता हूँ। ये जो 7 डेज का कोर्स 28 डेज में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं बाबा, तो 2 दिन पहले जब बाबा फ्राइडे आए थे, वो सारा मुरली बाबा ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमृत वेले में 5 मिनट में खत्म कर दिया। जो विस्तार में था सो सार में सब कुछ बता दिया बाबा ने। तो बाबा बहुत बुद्धिमान है, कभी भी विस्तार को सार में भी लेकर आ सकता है और सार को विस्तार में भी लेकर आ सकता है। वही 7 डेज कोर्स जब हम चित्र प्रदर्शनी में जाते हैं, वो सारे चित्र विद इन 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, सारा पोर्शन कंप्लीट है। तो वो भी ज्ञान हमको मालूम रहना चाहिए कि किस समय किस सब्जेक्ट को कैसे कहना है। यस, आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन इस किस समय किस विधि को अप्लाई करना है, ये जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं जो व्यर्थ देह का कनेक्टेड लौकिक या अलौकिक का पार्ट, इसको बहुत कम बताओ, लेकिन ज्ञान का बातें हैं जिसको आगे वालों को जरूरत हो उसके अनुसार आपको बात करना है। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा एक इतना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे आप तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी भी हो, तपस्वी भी हो। अब स्पेशली आप बच्चों के लिए जो जूम में अभी क्लास सुन रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। पहले कहते थे कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी अमृत वेले का योग भी कर रहे हो, नुमा शाम योग में भी बैठ रहे हो, बहुत अच्छा है। बच्चे शरीर तो बिठाया, बहुत अच्छा, उसके लिए बाबा मुबारक देते हैं, लेकिन मन कहाँ है? बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। शरीर को ही सारे कर्म से आपने डिटैच करके तो बिठाया। हाँ, निमित्त आत्माओं को मालूम है इतना समय बैठे हैं, वीडियो भी ऑन करके बैठे, बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। शरीर का बीमारी भी नहीं, कोई काम भी नहीं, वीडियो में तो दिखाई देता है। लेकिन वीडियो में दिखाई देता है तो भी नींद आ रहा है तभी पता चलता है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, जागृत अवस्था में बैठे हैं तो भी बच्चे मन बुद्धि सब रिश्ते से कटुआ है। तन से तो कोई काम नहीं है, वो सभी से निपटा कर बैठे हो, ओके एग्रीड, उसके लिए टाइम भी दे रहे हो, लेकिन मन बुद्धि इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, पति ने ऐसे कहा, बच्चे ने ऐसे कहा, निमित टीचर ने ऐसे कहा, योगेश भाई ने ऐसे कहा, उसमें है या बाबा के साथ में है, उसमें फरिश्ता बने हो। जब तक फरिश्ता नहीं बनते हो ना तो उड़ नहीं सकते हो, मन बुद्धि से उड़ना है। देखो, कोई टूर में जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, अपने घर का सारा जिम्मेदारी कंप्लीट होने के बाद ही फ्लाइट में जा सकते हो ना। शरीर का कोई में बीमारी है, घर में कोई जिम्मेदारी है तो जा सकते हो क्या? नहीं है ना। ऐसे ही बच्चे अव्यक्त रूप में फरिश्ता बनना है तो ऐसे डिस्टर्ब करने वाले बात से डिटैच हो जाओ, जितना होता है उतना बिंदु लगाओ, और बात करने का इच्छा भी मत रखना। वो गुण है तो उसको निकाल देना, किसी का न्यूज़ लेना, न्यूज़ रीडर बनना, किसी को न्यूज़ कहना, वो किजरा का डब्बा मत बनना।
अलौकिक का न्यूज जो चाहिए वो ले लेना, लेकिन ऐसे कोई लोगों को गुण रहता है कि ऐसे न्यूज लेना और उसको स्प्रेड करना, ये आपको भारीपन का एहसास कराता है। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तन मन धन जन जीवन, ये तो भगवान को दे दिया, साधन तो दे दिया, जीवन दिया, इसका मतलब समय संकल्प भी दे दिया, कर्मों का फल भी दे दिया। ओके, साथ में सब कुछ दे दिया, फिर आप आत्मा हो ना। तन साधन, मन साधन, धन साधन, जन साधन, ये सभी दे दिया, लेकिन आत्मा तो है ना। तो स्वयं आत्मा को भी परमात्मा को दे दिया। बाबा, ये साधन भी मेरा नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आपको जो चाहिए आप जैसे यूज करो इसको। तो परमात्मा के प्यार के पीछे कुर्बान करो। ये बाबा ने बात क्यों कही जानते हो? हम जब ये सभी समर्पण करते हो भगवान को, उस समय हम पीछे कुछ कंडीशन डालते हैं। बाबा, हम ये कर रहे हैं ना, तो इसके बदले मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, सत्युग में राजा बनना है, मुझे ये कर्म करके देना है। तो वो सच्चा कुर्बानी नहीं हुई है ना, समर्पण नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते परमात्मा प्यार माना। बाबा पूछता है, बच्चे ये सब मेरे आगे मेरे कर्म के लिए आप समर्पण कर रहे हो ना, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? बाबा, फ्रेंडशिप, फ्रेंड का मुझे स्नेह चाहिए, बस और कुछ नहीं। संगम युग का वो सच्चे सुख चाहिए, बस। अभी का जो चाहिए बस, भविष्य में क्या होता है, मेरा लोन कितना है, ये सभी इससे कुछ मतलब नहीं है। तो जितना आत्मा को भी आप भगवान को समर्पण करते हो, जिसका अभी बहुत जरूरी है जिनको, परमात्मा को, तो कर्म में बाबा जब साधन लेता है आपका, उस कर्म में आप इंटरफियर नहीं होती हो, तो सारे साधन भगवान यूज करेगा ना। तो जब भगवान यूज करता है, उसका फल क्या होता है? सफलता, संगम युग में। तो बाबा कहते सफलता उनके गले की माला बन जाती है। देखो, लौकिक में भी आपने देखा होगा, कोई अच्छा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना के उनको स्टेज पर बुला के उनके गले में हार डाला जाता है। कोई युद्ध में विजयी बनकर आता है, कोई फर्स्ट रैंक आता है, दैट इज रिस्पेक्ट, कोई उन्होंने कुछ स्पेशल साधना की है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में हर सेकंड में ऐसे एहसास होगा सफलता। आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, गायन करते हैं, आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दिल से दुआ देते हैं। क्यों जानते हो? आपके द्वारा भगवान उनको दिल से इतना सेवा करते हैं, इतना वो लोग खुश हो जाते हैं, उनको पता चलता है यस, ये सुख हमको इनके द्वारा भगवान ने दिया। तो जितना आप दिल से देते हो ना, आगे वाले आत्मा उतना दिल से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वो दिल से निराकार रूप में थैंक यू कहते ही रहते हैं। तो हर कर्म में वो सफलता का एहसास होता है। एक बात याद रखिएगा, सफलता माना आपकी शरीर को हार डालना, सिर के ऊपर पेटा लगाना, नो, वो नहीं है, वो दिखावा है। मैंने देखा ईश्वरीय जिंदगी में, ठीक है, कुछ कारण से उन्होंने किया वो बात, ठीक है, लेकिन एक्चुअली सफलता है ना, वो आगे वाले दिल से थैंक यू कहें। भले आपको कितना भी गिफ्ट दे, भोजन दे, वो नहीं। कभी कभी मैं देखता हूँ सेवा करने के बाद जो भी भूखे आत्माओं के आंखों में जो प्यार भरा आंसू आता है ना, दैट इज आशीर्वाद। खुशी का आंसू, दुख का आंसू नहीं, वो सेटिस्फाइड माना बहुत दिनों से हम जो भूखे थे, हमको मिल गया है जो चाहना था। जैसे कोई आत्मा बहुत समय से बीमारी में है, तो उनको आप कुछ टैबलेट्स देंगे और उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो कितना दिल से थैंक यू कहते हैं ना। ठीक है, आपने टैबलेट दे दिया, समझ लीजिएगा, देने के बाद उसका पैसा ले लिया, तो
क्या होता है, आपने क्या किया और बिजनेस हो गया ना, हाँ ये अकाउंट क्लियर हो गए। इसलिए बाबा कहते जो स्वयं को समर्पण करते हैं उनके हर कर्म में सफलता, खुशी, आनंद, प्यार, लोगों का दुआ, रिस्पेक्ट सब निराकार में, सबसे इंपॉर्टेंट परमात्मा से मिलता ही रहता है। वो सुख टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं कर रहा है ना। बाबा सब कुछ आपको दे दिया, मेरा कुछ कंडीशन ही नहीं है, जिनको देना है दे दो। देना है तो बाबा सभी को दे देना, मुझे चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, मेरा परिवार का चाहिए। नो नो, स्वार्थ नहीं, हद नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपको दे, आपके मन की इच्छा के अनुसार आप यूज करो। ऐसा नहीं 1 मिनट 2 मिनट नहीं, सारा जिंदगी यूज करो। तो बाबा को चाहिए, बाबा यूज करेगा, सफलता मिलता जाएगा, प्रत्यक्ष फल। तो कोई कोई कहते हैं हमको सफलता क्यों नहीं मिलता है, सिंपल, आप समर्पित नहीं हुए हो। समर्पित माना माउंट आबू में जाकर रहना, तन से समर्पित नहीं, मन से। आपको ऐसे लगना चाहिए आपका मन भगवान यूज कर रहा है, किन के लिए, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आपको सफलता मिल रहा है कि नहीं, आत्मा के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, कमाई हो रहा है, बस उतना देखना। वो कहाँ भी यूज करे, कितना भी प्रोडक्ट किनको दे दे, वो उससे आपको क्या मतलब है। इसका मतलब मेरे कर्म में आदि मध्य अंत कभी भी बीच में मत आना बच्चे, और ऐसा दे कि वो स्थिति को देखना, उसमें आपको कितना परसेंटेज में सफलता मिलता है। भगवान के आगे 1 रुपए देने से उतना ही रिजल्ट मिलता है, 10 रुपए से उतना ही मिलता है, लेकिन किस समय पर दिया है आपने, किस भाव से दिया है, उसके आधार पर आपको फल मिल जाएगा। ओके, ओम शांति।